साल 1857 की वो 29 मई, क्रांति के वो यादगार लम्हे, हिंदुस्तान के उन शरीकों की अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत। आइए आज 29 मई को उन्हीं देशभक्तों की गाथा के चुनिंदा पलों को साझा करते हैं। क्या आप जानते हैं, देश के 10 क्रांति के मुख्य केंद्रों में हिसार भी एक था। क्या आप जानते हैं, हिसार का गुजरी महल 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का खजाना रखने की सुरक्षित जगह थी। 29 मई आज के दिन इस खजाने को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। खजाने से 1,70,000 रुपये की नकदी लूटी गई थी। इसी दिन डबवाली से भिवानी तक फैले हिसार में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता अस्वीकार करने का ऐलान कर दिया गया था। सुबह 11 बजे झांसी से शुरू हुई क्रांति शाम 4 बजे तक हिंदुस्तानियों के हिसार पर काबिज होने का परिणाम बन गई। हिसार के डोगरान मोहल्ला में रहने वाले मोहम्मद आजम, हिसार के ही हुक्मचंद जैन, मुनीर बेग, गुरबख्श, शाहबाद बेग एकजुट होकर क्रांति की मशाल लेकर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए तैयार थे। हिसार के क्रांतिमान पार्क के नज़दीक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को गोली मारकर उनके दफ्तर पर काबिज हो गए। मौजूदा रेड स्क्वायर मार्केट की जगह जेल होती थी, जिसके हिंदुस्तानी कैदियों को इन्हीं क्रांतिकारियों ने आज़ाद कर दिया। अंग्रेज हुक्मरानों की सीआईडी के दस्तावेज इन क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरे पड़े हैं। 29 मई की ये क्रांतिकारी घटना गाथाओं और गीतों में भी सुनी जा सकती है। अंग्रेजों को खदेड़ने और उनकी प्रभुसत्ता को नकारने का बिगुल 29 मई को आज के दिन हिसार में बजा था। उसकी ऐतिहासिक गूंज आज भी हिसार ही नहीं अपितु प्रदेश और देश में राष्ट्र भावना की बयार का जीवंत उदाहरण है। वो 29 मई की सुबह और झांसी में अंग्रेजों के नरसंहार चंद घंटों में हिसार पहुंचा तो 4:30 बजे अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को हिसार से खदेड़कर हिसार के डिप्टी कलेक्टर शाहबाज बेग ने हिंदुस्तान के राज की घोषणा कर दी। 1857 की क्रांति का हिसार से शुरू हुआ अध्याय देश की आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1857 के इस क्रांतिकारी इतिहास के बारे में इतिहासकार प्रोफेसर महेंद्र सिंह ने बताया कि बादशाह बहादुर शाह जफ़र का रिश्तेदार मोहम्मद आजम बरवाला का स्थायी निवासी था। उस दौरान वह हिसार के डोगरान मोहल्ले में रहता था। वह दिल्ली से हिसार आया और 26 मई को बैठक कर हिसार वासियों को बताया कि देश में बगावत यानी जन विद्रोह होने वाला है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से ये बगावत शुरू हो चुकी है। शाहबाज बेग व रुकनुद्दीन ने शहर में नियंत्रण स्थापित करने की जिम्मेदारी ली। 28 मई तक झांसी व हिसार के आसपास के देहात से वे समर्थन लेने में सफल रहे। 29 मई को विद्रोह की ज्वाला ऐसी फूटी कि झांसी स्थित 14वीं इरेगुलर कैवेलरी के जवानों ने दिन के 11 बजे छावनी में विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर स्टेफोर्ड को अपना निशाना बनाया। झांसी में 14 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने मारा। 29 मई को दादरी कैवेलरी के जवान रजब बेग के नेतृत्व में सेना झांसी और फिर हिसार पहुंची। दिन के 1 बजे हिसार में विद्रोह हुआ। इस दिन शाहबाज बेग ने अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर अवकाश ले लिया। रजब बेग की सेना ने
हिसार के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हांसी व हिसार क्षेत्र में करीब 42 अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद मोहम्मद आजम क्षेत्र का मुखिया बन गया। उसे हाजिमपुर, जमालपुर, खरड़ अलीपुर, सात रोड, रोहनात, मंगाली, नलवा, रतेरा, बड़वा, सिवानी के ग्रामीणों का सहयोग मिला। 6 जून को मोहम्मद आजम यहाँ से सैनिक व पैसे लेकर बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए दिल्ली चला गया। उस दौरान हांसी में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व हुकुमचंद जैन, फकीर जैन, मुर्तजा बेग, मुनीर बेग ने किया। हांसी व हिसार की घटनाओं की सूचना सिरसा पहुंची। वहां के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। अधिकांश अंग्रेज 30 मई को फिरोजपुर भाग गए। इनमें से 17 अंग्रेजों ने पटियाला रियासत में जाकर अपनी जान बचाई। ऐसे हिसार के वीरों ने इतिहास रचा और अंग्रेजों को चंद घंटों में ही सत्ता से भगाने और उस पर काबिज होने का ऐतिहासिक इतिहास रच दिया। हिसार के इन क्रांतिकारियों की गाथा सदैव यूं ही गुनगुनाई जाएगी और इन क्रांतिकारियों को इसी तरह श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते रहेंगे।